जाएगा। कल के लिए आज खोना खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी, साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गुनगुनाओ, इसी का है नाम जिंदगी। साथ हम सब इससे बड़ी क्या खुशी। कोई न जाने कब आ जाए घड़ी बिछड़ जाने की। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। वो है इंसान हंसते गाते जो जिए, वो है इंसान हंसते गाते जो जिए। जिंदगी सलामत, प्यार की है नेमत, और हमें क्या चाहिए। वो है इंसान हंसते गाते जो जिए। शहरों में चमन, पतझड़ में बहार होती है उसके लिए। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। कल के लिए आज को न खोना, आज ये न कल आएगा। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। जो होना होगा होगा वही, सोच के तू क्या पाएगा। ला 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 ला। La 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 la. ओम शांति। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाए। सभी को राम शांति। तो अगर स्पिरिचुअलिटी को पढ़े, स्पिरिचुअलिटी को अगर हम समझे, तो ये सच्चाई है जीवन की कि जो बीत गया समय उसका अगर हम चिंतन करें
क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, बाबा कहता है कुछ हाथ नहीं लगने वाला। और भविष्य की योजनाएं, कल क्या होगा, बचेंगे कि खपेंगे। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे जो बीत गया उस पर कुछ एक्शन अब कर नहीं सकते। आने वाला समय बाबा कहता है ये भविष्य के गर्भ में है, क्या है कोई नहीं जानता। बाबा कहता है क्यों ना फिर वर्तमान को जियो। अगर वर्तमान के इस क्षण में खुद को देखोगे ना तो आप महसूस करोगे अभी कोई चिंता नहीं है। इस पर्टिकुलर क्षण के अंदर सोचना, ये हमारे जीवन को उड़ती कला में भी लेके जा सकता, अगर हम इसमें व्यर्थ की बातों को छोड़कर बाबा जो हमको मुरली का ज्ञान सुनाता है, इस ज्ञान का अगर हम मनन चिंतन करें, बाबा कहता है तुमको ज्ञान और योग के पंख लग जाएं। बाबा कहता है फिर माया के पिंजरे से तुमको आजादी मिले। हाँ, तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे सोचना क्या, इसलिए बाबा कहता है अब ये सोचो कि बाप आए हैं, भगवान आया है संगम पर। किसके लिए? बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए। हाँ, जहां बिछड़े थे वहीं आकर बाबा कहता है मैंने फिर से तुमको ढूंढ लिया। बाप ने बच्चों को ढूंढ लिया, क्योंकि बच्चे तो बाप को पहचानते ही नहीं, तो ढूंढते कहां से। 63 जन्म तो बाबा कहता है भक्ति कर करके धक्के खाए। अब बाबा कहता है कि अभी बाप बच्चों के पांव दबाता है। तो कौन से पांव दबाता है? बुद्धि रूपी पांव, क्योंकि बुद्धि भागती है ना, जन्म जन्म बुद्धि भागती है, बुद्धि को कोई ठिकाना नहीं मिलता। तो बाबा कहता है अभी ज्ञान से मैं तुम आत्माओं की जंपिंग करता हूं। तो आत्मा को जब एक एक मत मिलती है, एक रस स्थिति का अनुभव करती है, एक नामी बनती है, तो बाबा कहता है फिर ऐसी आत्मा हर सोच से न्यारी हो जाती है, वो प्रभु की प्यारी हो जाती है। क्योंकि बलिहारी गई ना, जिस एक को ढूंढती थी उसको पहचाना, तो बाबा कहता है पहचान कर बाप के बन गए। इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चों की सब जो व्यर्थ सोच थी पीछे छूट गई। तो आज की जो मुरली, बाबा कहते अगर बाप से, सेवा से और सर्व परिवार से मोहब्बत है तो ये तीनों प्रकार की मोहब्बत आपको मेहनत से छुड़ा देगी। बाबा कहते हैं जो आत्मा ज्ञान को धारण करती है, बाबा सिर्फ सुनने वालों की बात नहीं कर रहा, बाबा समझाते कि जो आत्मा ज्ञान को जीवन में धारण कर लेती है, तो धारणा क्या मिली? बाबा कहता है तुमको बाप मिला, तुमको घर मिला, तुमको परिवार मिला। बाबा कहता है अगर इन तीनों से तुमको प्यार है तो जीवन में बाबा कहता है कभी भी तुमको मेहनत अनुभव नहीं होगी। कर्म तो करना है आत्मा को। जब तक आत्मा शरीर रूपी नाव में सवार है तब तक बाबा कहता है बच्चे भंवर तो आएंगे, विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा कहता है तुमको ये तूफान भी तोहफे लगेंगे अगर तुमको बाप से प्यार है। बाप से प्यार माना बाप पर निश्चय है कि सत्यता की जो नाव है ये हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये है बाप से प्यार। और फिर बाबा कहता है तुमको फिर परिवार से भी प्यार हो। परिवार कौन? बाबा कहता है ये सारा जगत मेरा परिवार है। परिवार ये दो चार वाला नहीं, हम दो हमारे दो। ये तो बाबा कहता है विकारों की जड़ें हैं ये। यही बाबा कहता है तुमको दुख के भंवर में लेके चली जाती है। अब बेहद के बाप के बच्चे बने हो तो बाबा कहता है तुम्हारी सोच भी बेहद की हो। तो यहाँ बाबा समझाते अगर बाप से प्यार है तो बाबा कहता है फिर दुनिया की हर एक आत्मा से भी बाबा कहता है तुमको रूहानियत से भरा प्यार होना चाहिए। और जब सबसे बाप जैसे प्यार है तो बाबा कहता है फिर सेवा तो करनी पड़ेगी ना। दुनिया में अगर एक बार पैसे को बीच में से हटा दो ना तो हर कोई सेवा से बंधा हुआ है। देखो बाहर दूध बिक रहा है, सुबह सुबह ट्रक चल रहे हैं, कौन चला रहा है?
आत्माएं तो हैं, शरीर में बैठकर कितना पुरुषार्थ करती हैं। हमारे घरों तक दूध, ब्रेड आता है, राशन आता है, सब्जियां आती हैं, फ्रूट आता है। हर एक आत्मा, पैसा बीच में है, नो डाउट, क्योंकि पैसे से ही तो बाबा कहता है आज का संसार चल पड़ा। माया माया को चलाती है। अगर पैसा बीच में एक बार हटाओ तो भी तो देखो, हर कोई सेवा ही कर रहा है। सेवा के बंधन से हर आत्मा जुड़ी हुई है। माना बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। तो सब सबको सेवा दे रहे हैं। हम भी उनको सेवा दे रहे हैं जाकर। हम भी अगर माल खरीदना छोड़ दें तो बेचारों का क्या हो जाएगा। और हमारे पास पैसे हो लेकिन खाने को अगर अनाज ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा। तो हर एक संसार की आत्मा, चाहे हम एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी हर आत्मा दूसरे को सेवा देती है। हर आत्मा। कभी भी नोट कर लेना, राह चलते कभी किसी सुनसान रास्ते पे जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ये एक भाव उठता है कि काश इस रास्ते पे एक दो लोग और चल रहे होते तो उनको देखकर हमारी हिम्मत बच जाती कि रास्ता सुनसान नहीं है, अभी लोगों की आवाजाही चल रही है। तो वो भीड़ भी हमको एक ताकत दे जाती है। हम्म? तो संसार की हर आत्मा इस समय, बाबा कहता है, बंधाएमान है, भले ही अपने अपने कर्म कूट रहे हैं। अब देखो कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, वो नर्सें बेचारी कितनों की सेवा करती हैं। हाँ, डॉक्टर डे नाइट ड्यूटियां करते हैं, तो सेवा तो कर रहे हैं ना, पैसा तो जा रहा है। लेकिन बाबा कहता है अगर ये डॉक्टर ना हो तो कई बार पैसा रखा रह जाता है, टाइम पर इलाज नहीं मिलता। इसलिए बाबा समझाते बच्चे, अगर बाप से, सर्व आत्माओं से और सेवा से तुमको प्यार है तो बाबा कहता है फिर, क्योंकि हम देखो एक छोटा सा अनुभव हम सबको अपने अपने घरों का है। छोटे से परिवार को तो हम सब चला ही रहे हैं ना। हाँ, कितना जीवन बीत गया फुलके बनाते बनाते। कभी तबीयत नहीं भी ठीक होती, हल्की भी होती है, तो भी जाकर बना आते हैं कि बच्चे भूखे ना रहे। होता है ना ऐसे। तो क्या होता है, बाबा कहते हैं जहां प्यार होता है ना, वहां मेहनत नहीं दिखती। बच्चे मना करते रहेंगे, अरे छोड़ो आप, जाने दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। लेकिन माँ क्या कहेगी, कहेगी नहीं ठीक है, तबीयत कुछ नहीं हुआ। तो बाबा समझाते, बाबा कहता है बच्चे जहां रूहानी प्यार होगा वहां वहां बाबा कहता है तुम दुआएं कमाओगे, वहां तुम्हारी कीर्ति, बाबा कहता है, यश पाएगी। अभी तो सिर्फ 2 बच्चे हमारा यश गाएंगे कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, तुरंत मैगी बना के ले आती है, खुद भी पहले खा जाती है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की आप सबने मेहनत की है, बहुत मेहनत की। अगर हम तो कई बार सोचते हैं कि बाबा कहता है कि कल फिर से रिपीट होगा, तो कई तो ऐसे ऐसे सीन थे भक्ति के, तो मन में ऐसा ऐसा ख्याल आता, अच्छा ये सब फिर से करना पड़ेगा। क्योंकि भक्ति एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। की तो हमने बहुत भावना से, अंधश्रद्धा से की, ब्लाइंड फेथ रख कर की, करते ही चले गए। और अब जब पराठे खाने को मिल गए देसी घी के, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी मूली के, कभी मेथी के, अब बाबा कहता है फिर से एक वक्त आएगा सूखी रोटी खाओगे। तो फिर मन ये करता है कि वो वक्त फिर से आएगा, फिर से सूखी रोटी खानी पड़ेगी। फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं, सूखी रोटी खाएंगे तभी पराठे का मजा आएगा, तभी तो डिफरेंस पता चलता है, सुख और दुख में फर्क क्या है। तो यहाँ बाबा समझाते, अब यह एक ही जन्म है बच्चे मेहनत से छूटने का। मेहनत सिर्फ वो नहीं होती जो हम हाथों से काम करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी मेहनत जो हम करते हैं ना, वो है हमारा सोचना। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ये सोचना, ये सबसे बड़ी उलझन है हमारे जीवन की। ये शक्ति हमारी ऐसे ही खर्च होती चली जाती है। इसको हम ब्रेक भी नहीं दे पाते कि रुक जा मेरे मन, एक तेरे अकेले सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। हम्म तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, अब ये एक अंतिम जन्म है मेहनत से छूटने का।
मगर अब भी मेहनत करते रहेंगे तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? बाबा कहता है अगर अभी भी कर्म ही कूटते जा रहे हो, बाप से मिलने के बाद भी, मुरली सुनने के बाद में भी, योग करते हुए भी, तो बाबा समझाते बच्चे अगर अभी भी मेहनत करते हो तो फिर ये जो मोहब्बत का वरदान बाबा बच्चों को देता है, सहज पुरुषार्थी भवा, बाबा कहता है फिर ये वरदान कब लोगे अगर अभी भी मेहनत ही करते जाते हो? युग समाप्त तो बाबा कहता है वरदान भी समाप्त। एक बार बाबा कहता है मैं उठ गया अपनी बैठक से। हाँ, बाबा कहता है अभी तो पाठ चल रहा है बाप के पढ़ाने का, तुमको लायक बनाने का। लेकिन बाबा कहता है जिस दिन ये पढ़ाई खत्म हो गई ना, बाबा कहता है ये वरदान देने वाला कोई नहीं होगा फिर। तो इसलिए बाबा समझाते वरदान को बाबा कहता है जीवन में धारण करो। धारण करोगे तब बाबा कहता है ये वरदान तुमको फल देगा। कौन सा फल दिया बाबा ने? बाबा कहता है बच्चे बाप की मेहनत में लवलीन रहने वाली आत्माएं मेहनत से छूट जाएं। तो बाबा यहाँ समझाते युग समाप्त होगा तो देखो वरदान भी समाप्त हो जाएगा, तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। अब कोई स्थूल में तो है नहीं कि 1 दर्जन केले पकड़ लिए जल्दी से, वो बात नहीं है। ले लो माना यहाँ कैच कर लो। हर कर्म करते हुए सबसे पहले देखो हमारी स्थिति बननी चाहिए, हमारी अवस्था बननी चाहिए कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूं, इस कर्म में मेरा कोई अपना निज स्वार्थ नहीं है। मुझे किसी से मान नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए। ये मेरे मन पर बोझ नहीं है काम कि मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी है। बाबा कहता है सारा बोझ बाप के कंधों पर डाल दो। तो बाबा कहता है तुम ये वरदान ले सकते हो, ये दर्जन केले पकड़ सकते हो कि काम तो राम का है। इसको अपना समझकर मैंने राम का जो काम था इसको जूठा कर दिया। भगवान को देखो मंदिरों में जब हम भक्ति करते थे, तो जब मंदिरों में जाते थे ना, तो वो जो भी हम चढ़ाते थे मंदिरों में बिल्कुल साफ सुथरा होता था। हाँ, ऐसा नहीं कि खा फूट कर बचा खुचा सामने रख दिया कि अब तुम भी खाओ। तो बाबा कहता है जब तुम काम को मेरा समझते हो, किसी संबंध को मेरा समझते हो, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी जिम्मेवारी, बाबा कहता है ये तुमने जूठा कर दिया। खुद खाकर, खुद चख कर कि मेरा, तो मेरा माना तुम्हारे मुख खुलक गया अब ये। अब बाबा कहता है मैं इसको कैसे खा लूं? इसलिए बाबा कहता है हर काम को राम को समर्पित करो, हर संबंध को राम को समर्पित करो। तो बाबा कहता है फिर मेहनत से छूट जाओ, करके देखना इसको। जितनी आपको स्मृति आती जाएगी ना, आप महसूस करोगे एक तो कर्म करते हुए बाबा समझाते हैं बच्चे आपको थकावट नहीं होगी, और जो हम खिंच जाते हैं कई बार एक ही रूटीन करते करते करते, हम दुखी नहीं होंगे। दूसरी आत्माओं के जो संस्कार आपस में टकराते हैं उनसे बाबा कहता है आपको 2 हाथ नहीं करने पड़ेंगे। तो ये सब कब होगा? बाबा कहता है 3 चीजें याद रहे, एक बाप, एक सेवा और तीसरा सर्व परिवार अब मेरा है। तो बाबा कहता है फिर तुम मेहनत से छूट सकते हो, नहीं तो बाबा कहता है फिर करते ही जा रहे हो। कितना जीवन बीत गया। काम दुनिया में कहते हैं खत्म नहीं होते, इंसान खत्म हो जाते हैं। होता है ना ऐसे? काम कहते हैं खत्म नहीं होते, लेकिन इंसान खत्म हो जाते हैं। लेकिन खत्म होता इंसान भी बेचारा क्या लेके गया? अंदर दर्द लेके गया कि पीछे से मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा। प्राप्ति क्या हुई? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। संतुष्ट तो कोई बन के गया ही नहीं दुनिया से, बेफिक्र तो यहाँ से कोई गया ही नहीं। तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, समस्या हो, लेकिन ऐसे पार करो जैसे मक्खन से बाल।
बाबा कहते हैं जीवन में कितना भी बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जाए, बाबा कहता है उसको ऐसे क्रॉस कर लो जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। हम्म, लेकिन वो निकलता कब है? जब मक्खन मेल्ट होता है ना, आपने देखा होगा, तो मेल्ट मक्खन से बाहर बाल निकलता है जल्दी से। ऐसे ही हम हमारा जब देह का जो ये भान है, जब ये मेल्ट होता है, तब बाबा कहता है वो जो भी समस्या है, विघ्न है, चैलेंज है, परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, वो बाल की तरह सहज निकल जाएगी कि मेरा है क्या दुनिया में, मैं लेकर क्या आया था, क्यों दुखी हो रहा हूं, कौन सा बड़ा नुकसान हो गया। बाबा कहता है तन का भी पेपर आ जाए, धन का भी आ जाए, संबंधों से भी आ जाए, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे क्रॉस कर लो जैसे मक्खन से बाल निकलता है। तो देह का भान नहीं होगा तो बाबा कहता है वो समस्या बाल के जैसे बाहर निकल जाएगी। हम्म? नहीं तो देखो आंख में एक छोटा सा तिनका भी चला जाता है ना, तो कितना परेशान होते हैं। दांत में एक छोटा सा भी कुछ फंस जाए तो देखो पूरी जीभ सारा समय वहीं लगी रहती है कि क्या फंसा हुआ है, क्या फंसा हुआ है। तो यहाँ बाबा समझाते, जब कोई समस्या या बड़ा कार्य सामने आता है तो चेहरे पर थोड़ा सा समस्या का या कार्य की लहर का भार दिखाई देता है। अब बाबा बच्चों की स्थिति बयान करता है। बाबा कहता है मैं तो देखता हूँ जब आप सबके जीवन में कोई चैलेंज आता है, कोई परेशानी आती है, तो बाबा कहता है सबसे पहले तुम्हारा जो चेहरा है ना, बाबा कहता है चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। होता है ना, कई बार हमको लोग भी कहते हैं आज आपका चेहरा कुछ अलग ही दिख रहा है, कोई समस्या है। हम्म? तो बाबा भी कहते चेहरे पर थोड़ा सा समस्या का भाव दिखाई देता है, जैसे चेहरा ही बदल जाता है। फिर कोई कहे कि क्या हुआ, तो कहते हो काम बहुत है ना। हम्म? कोई आकर पूछे कि क्या हुआ, क्यों इतना चेहरा उदास किया हुआ है, खुशी नहीं है चेहरे पर, उदासी है, तो क्या कहते हो? कहते क्या करें, काम बहुत ज्यादा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विघ्न विनाशक के आगे अगर विघ्न ना आए तो फिर तुमको विघ्न विनाशक का टाइटल कोई क्यों देगा? अगर आपके सामने चैलेंज ना आए, अभी ना थोड़ी देर पहले हमने संडे का अपना रूटीन लिखा कि संडे को मैंने क्या क्या किया। संडे को नो डाउट थोड़ा सा फिजिकल काम बहुत रहता, क्योंकि 6 दिन तो बाहर ही होते, एक दिन मिलता। फिजिकल एक्टिविटीज बहुत सारी, उसमें भी फिर कुछ कुछ वेले काम भी होते हैं। तो हमने उसकी एक लिस्ट बनाई कि समय कहाँ कहाँ खर्च होता है। हमको पता चलना चाहिए कि समय कहाँ व्यर्थ जा रहा है। जैसे लोग नोटों का हिसाब निकालते हैं ना कि इतने पैसे यहाँ बेकार ही खर्च कर दिए, है ना। ऐसे ही हमको देखना चाहिए, हम भले ही पिछले दिन से ही सीखें कि कल क्या किया था, कल की तरह ये गलती फिर से नहीं कर दे। तो बाबा भी समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब खजाने हैं आपके पास। हाँ, तो बाबा कहता है ये जो समय आपको मिला संगम पर, जो श्वास मिली, बाबा कहता है बच्चे ये सब प्रभु की अमानत है। अभी ये तुमको इसलिए नहीं दी गई है कि तुम दुनिया की तरह टीवी देखकर और इधर उधर की बातें करके अपना जीवन खर्च करते चलो। हम्म? बाबा कहता है मैं तुमको यहाँ लेकर आया हूँ, इस क्लासरूम में तुमको बिठाया है, तो बाप का भी कोई मकसद है, ऐसे नहीं बिठाया उस। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते देखो थोड़ा सा भी काम ज्यादा होता है तो क्या कहते हो, काम ही बहुत हो गया आज तो। हाँ, थोड़ा सा फिर चेहरे पर थकावट या मूड बदलने के चिन्ह भी नहीं आने चाहिए। बाबा कहता है तुम तो क्या काम करते होगे जो ब्रह्मा बाबा ने किया। हम्म? एक मुरली में अभी कुछ दिन पहले आया था ना, बाबा कहता है जब ये बोल नहीं सकता मेरा रथ मुरली तो मैं हाथों से लिख देता। उनकी लाइफ में कोई ऐसा दिन नहीं चढ़ा था कि तबीयत ठीक नहीं है तो आज पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जैसे माँ होती है ना, वो सोचती है अगर बनाऊंगी नहीं तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या। तो ब्रह्मा का भी रोल वो माँ वाला रहा कि वो सोचते थे कि मैं अगर मुरली
सुनाऊं नहीं, लिखूं नहीं तो मेरे बच्चे खाएंगे क्या? हम्म? तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं थोड़ा सा भी चेहरे पर थकावट का या मूड बदलने का चिन्ह नहीं आना चाहिए। क्योंकि रीजन भी दे रहा है बाबा कि क्यों नहीं आना चाहिए। दुनिया में तो देखो, छोटी छोटी बातों पे लोग हाइपर हो जाते हैं। एक ने उसको बोला मोटर चला दो, दूसरे ने उसको बोला तू मोटर चला दे, तीसरे ने बोला कि भाई तू चला दे। अब मोटर चलाना तो क्या था, सिर्फ एक स्विच ऑन किया और पानी चढ़ जाएगा। लेकिन वो भी एक से दो, दो को तीसरा कह रहा है, और तीसरा भी संकल्प कर रहा है चलाते हुए भी कि ये एक बटन भी नहीं दबा सकते। अब वो ये सोच रहा है कि भी दबाना तो एक बटन ही है, मैं भी तो क्यों सोच रहा हूं कि ये नहीं दबा सकते तो मैं दबा दूं। तो इस समय तो आप देखो कि छोटे छोटे कामों पर भी ना हमारे मूड क्या, हमारे तो रिश्ते ही बदल जाते हैं। बदलते हैं नहीं बदलते, हम सबको अनुभव है इन बातों का, कहने सुनाने की बातें नहीं है। तो बाबा यहाँ कहता है कि आपका चेहरा, चेहरे के भाव नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि बाबा कहते आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जा रहे हैं, अभी भी मंदिरों में भक्त जा रहे हैं। भले ही अंदर से खुद कितने दुखी हैं, खून के आंसू रोते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हारे मंदिरों में जब जाते हैं, जड़ चित्रों के सामने जाते हैं, तो बाबा कहता है फिर क्या देखते हैं वहां, किसके दर्शन करते हैं? थकी हुई मूर्तियों के, उदास, जो कहती हैं आज इतना काम है कि मेरे मंदिर में भगत इतने खड़े हुए, कितना काम बढ़ा हुआ है मेरा, कितनों को देखूं, कितनों की सुनूं, कितनों के काम आऊं, ये दुनिया कितना मुझे मिसयूज करती है। सोचेगी कभी कोई देवी या देव आत्मा ऐसा? नहीं सोच सकती। तो उनके लिए भी तो काम ही है ना, जब हम भक्ति में जाते हैं, एक एक फाइलें तो होती है यहाँ, कामों की फाइलें कि माँ मेरा बेड़ा पार कर, मेरे काम रुके हुए बना। कितने तरीके के काम हम वहां लेके जाते हैं, ले जाते हैं ना। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्रों के सामने जो भगत जाते हैं, बाबा कहते हैं उन तस्वीरों में, उन मूर्तियों में कभी भी थोड़ी भी थकावट या मूड के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? कि देवी सोचे कि 4 बजे से मंदिर खोल दिया, 1 बज गया दोपहर का। बैठी हुई हूँ एक आसन पे, पासा भी नहीं बदल सकती, हाथ भी ऐसे ही पोज में रखा है, नीचे भी नहीं कर सकती। ये बात है स्थिति की। आप ये नहीं सोचना कि बाबा हमको ये कहता है कि एक हाथ ब्लेसिंग का करके बैठे रहो या चौकड़ी मार के बैठे रहो, बात वो नहीं। बात है सारी हमारी स्थिति की। अब देखो मंदिर में, दरबार में कितनी आत्माएं आती हैं, और मुझे तो लगता है शायद संसार की जो हालात है ना, 90% लोग तो बेचारे रोते रोते आते हैं। कोई 10% भाग वाली आत्माएं होती हैं जो जाती हैं नाचते टापते जागरण करने। कोई उनको सुनने, ऐसे भी बहुत दीवाने होते हैं जो मंदिरों में जाते हैं, कहते हैं हम जागरण सुनने जा रहे हैं। हम्म? तो बाबा भी यहाँ क्या कहता, बाबा कहते हैं तुम्हारी जो मंदिरों में जड़ मूर्तियां बनाई गई है ना, वो बाबा कहता है इस समय की यादगार के बिहाफ पर बनी हुई है। तो क्या तुम्हारी अवस्था ऐसी है? या बाबा कहता है थोड़ा सा काम बढ़े तो माथे पर शिकन, होठों पे कड़वे कड़वे गरम गरम बोल, ऐसा है? बाबा कहता है ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सब आपकी तो यादगार दिखाते मंदिरों में। तो जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं, तो वो चित्र किसके हैं? किसके चित्र हैं? श्री कृष्ण को देखो, जिनको ठाकुर जी लोग लड्डू गोपाल कह कह के घर में बुलाते हैं, खिलाते हैं, भोग लगाते हैं। हाँ, श्री कृष्ण का अगर हम चरित्र वर्णन करें, सबने सुना है, देखा है, शास्त्रों में भी काफी कुछ एक्सप्लेन किया। कितने आई उसके सामने विघ्न आए, परिस्थितियां आई, चैलेंजेस आए, चेहरे पर मुस्कुराहट कम हुई कभी, फीकी हुई कभी? कभी नहीं हुई। शिशुपाल ने कितनी गालियां दे डाली। हम्म? और भक्ति में तो लोग कहते हैं कि वो गिन रहा है कि 100 तू पूरी कर तो मैं तेरा करता हूं तेरा वार, लेकिन वो बात नहीं।
गिनने वाली बात नहीं। बाबा कहते हैं ये बात है स्थिति की, कि जो आत्मा जो बोल रही है, जो कर रही है, वो उसका संस्कार है। लेकिन जब मैं स्वदर्शन चक्र चलाऊं तो मेरी खुशी, मेरी मुस्कुराहट कभी भी भंग ना हो। ये है स्वदर्शन चक्र चलाना। हम्म। तो यहाँ बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, आपके तो जड़ चित्र सदा मुस्कुराते रहते हैं ना, तो वो चित्र किसके हैं? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार है ना। दुनिया में भी आज भी आप देखो, थोड़ा सा किसी अच्छी जगह खड़े होते हैं ना, तुरंत लोग सेल्फी ले लेते हैं। और सेल्फी कैसे लेते हैं? हुँ? जो नॉर्मल फेस होता है ना, उससे थोड़े से हट के एक्सप्रेशंस देते हैं। कहते हैं ना ये फोटो अच्छी नहीं आई, इसमें मेरा चेहरा अच्छा नहीं आ रहा, उदास सा आ रहा है। तो कहता है स्माइल प्लीज। तो 1 सेकंड के लिए सब मुस्कुरा लेते हैं कि चलो फोटो तो अच्छी बन जाएगी। वैसे तो जिंदगी में कोई मुस्कुराने वाली बात है भी नहीं। हुँ? तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका चेहरा तो सदा मुस्कुराता रहे। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं है कि बाबा कहता है कि हंसते रहना। हंसते रहना माना अभी गीत सुना ना, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाएगा। तो बाबा कहता है हमारा माइंड स्टेबल रहे, ये है हंसना, ये है मुस्कुराना। कि जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन मेरे मन की जो स्थिति है वो कभी हिल-डुल नहीं सकती। सुख भी आएँगे, दुःख भी आएँगे। दुःख में तो हम सबको पता है हम कितना बढ़िया हिलते-डुलते हैं। हुँ? तो बाबा कहता है फिर हर समय बाबा कहता है आपको कैसे रहना, जैसे हमारी साँस चलती है ना, साँस कैसे चलती है? एक रस चलती है, एक ही गति से चलती है। हाँ, इसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे जीवन में मैं जवान हूँ, बच्चा हूँ कि बूढ़ा हूँ, कि मैं किसी शादी फंक्शन में गया हुआ हूँ या मैं किसी उदास जगह पर खड़ा हुआ हूँ, किसी शमशान में खड़ा हूँ। सांसें निरंतर एक ही फ्लो में चलती जाती है, अचल अडोल। क्या कहोगे? जब सांस चल सकती है, हमारा दिल एक जैसा धड़क सकता है, तो हमारी अवस्था फिर अचल अडोल क्यों नहीं रह सकती? दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे, सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को भी और सबको पसंद आता है ना। अगर कोई चिड़चिड़ापन है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे कभी कहें या ना कहें। हम्म? देखो दुनिया में भी किसी का मूड खराब होता है, कोई लड़ झगड़ के बैठा होता है ना, तो जल्दी कोई उसके पास जाता नहीं, कहता ये दो मुझे भी सुना देगा। कहते हैं ना, उस समय तो किसी को ये भी कहना बड़ा मुश्किल लगता है कि चलो पानी पी लो थोड़ा सा, वो हटा देता है साइड में, हटा सावन की घटा। हम्म? तो बाबा क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं कि देखो मुस्कुराता चेहरा ना सबको अच्छा लगता है। बाबा कहता है जब कोई चिड़चिड़ापन करता है, जब कोई टकराव करता है, उस समय तो दूसरा सोचता है अभी बात करूं या नहीं करूं। हम्म? तो बाबा कहता है फिर आप ऐसे के सामने जाओगे? नहीं जाएंगे। और बाबा कहता है आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं। वो तो कभी नहीं सोचते बेचारे भगत कि आज जा रहा हूं, पता नहीं आज मूड अच्छा होगा कि नहीं होगा शेरा वाली माता का। हम्म? आज ये माँ से मांगने जा रहा हूँ, पता नहीं माँ दुखी तो नहीं हो जाएगी, नाराज तो नहीं हो जाएगी। बाबा कहते हैं ये बात है आपकी स्थिति की। तो बाबा यहाँ समझाते देखो आपके जड़ चित्रों के सामने तो भगत कितनी उमंग से जाते हैं, उत्साह से जाते हैं कि माँ के दरबार से कोई खाली लौटता ही नहीं। माँ तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वो तो बेचारे ऐसे ऐसे जयकारे लगा के जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ, अब बाबा कहते हैं वो तो बेचारी मूर्तियां हैं ना पत्थर की। वो तो बाबा कहता है जैसे एक बार बन गई तो बन। कि बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ यही है कि संगम पर जो भगवान मूर्ति तराश रहा है,
बाबा कहता है आपकी अवस्था तो कम से कम एक जैसी बना लो। शरीर तो परिवर्तन होंगे ही, कोई बच्चा है तो जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, लेकिन बाबा कहते हैं ये जो अंदर की जो शक्ति है, बाबा कहता है इसको तो कम से कम भरपूर रखो। हम्म तो यहाँ बाबा कहते हैं फिर कोई भारी अगर होकर जाए तो अच्छा लगेगा क्या? अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अथक, सहज योगी व सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। माना अभी ऐसा कुछ भी हमारे अंदर है नहीं, तो बाबा बच्चों को देखना चाहता है कि कब तक बाबा कहता है मैं पढ़ाता जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे। बाबा कहता है बच्चे बनोगे कब? कब बनोगे? एक बहन ने कुछ दिन पहले बहुत सुंदर प्रश्न किया था। वो कहने लगी, कहती हम जब अमृत वेले उठते हैं तो बाबा से बातचीत करें क्या करें? बड़ा सुंदर प्रश्न था और बहन जो है अभी स्क्रीन पर भी है, उन्होंने ही पूछा था। तो देखो, हर रिश्ता शुरू होता है ना तो धीरे धीरे मेच्योर होता जाता है। आप देखो, हम एक अगर एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक लड़का और लड़की, क्योंकि दुनिया में हम बैठे हैं तो साकारी एग्जाम्पल्स बहुत जल्दी कैच हो जाते हैं। अगर कोई किसी से फ्रेंडशिप करे तो शुरू शुरू में तो हम अनअवेयर हैं कि ये कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता, क्या एजुकेशन, क्या परिवार, क्या इसकी लाइक डिसलाइक, कुछ नहीं पता। तो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, वहां पर चिट चैट करते हैं, जिसको हम बाबा की लैंग्वेज में कहते हैं रूह रिहान करते हैं। आत्मा आत्मा से बात करती है। वहां तो आत्मा आत्मा से बात नहीं करती, वो तो मेल फीमेल दिखाया। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे लिए अनजान तो नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अनजान हूं ना। क्योंकि बाबा तो बच्चों को खुद से ही मिलाता है सबसे पहले। तो बाबा कहता है आप बातचीत करो बाप से, बाप को जानो, कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। अब पूरा जीवन यही थोड़ी पूछते रहेंगे वो दोनों, पता चल गई बात। अब तो और क्लोज आएंगे थोड़ा सा, तो और क्लोजनेस में क्या होगी, फिर जहां फ्रेंडशिप थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो आपस में फिर एक्सचेंज होता है, छोटे छोटे गिफ्ट लिए दिए जाते हैं। देखते हो ना आजकल तो लड़ाई होती, कहते हैं ला मेरा मोबाइल वापस कर। हाँ, तो गिफ्ट लेने देने से क्या होता है, वो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग है वो बढ़ जाती है। अब बाबा कहता है बच्चे मैं तो भगवान हूं ना, तुम्हारा बाप भी, टीचर भी, जो रिश्ता बाबा कहता है मेरे से बनाओ, सारे बना लो, कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन बाबा कहता है बात ही करते जाओगे क्या? एक लड़की है, लड़का अच्छा लगा, दोस्ती की, फ्रेंडशिप की, अब बात आगे बढ़ेगी, कुछ लेगी देगी, कुछ फरमाइश करेगी कि चले वो फिल्म तो दिखा दे, वो ड्रेस तो दिला दे, चल अब एक गोल्ड की रिंग तो दिला दे, पता तो चले इतने पैसे वाला है, कोई चीज मांगी तो दिला तो दी, नहीं तो कहता तो है बहुत पैसे वाला है, देता तो कुछ भी नहीं। हुँ? फिर धीरे धीरे अगर बात आगे बढ़ती तो फेरे भी ले लेते, फिर घर भी मिलता है, प्रॉपर्टी भी मिलती है, सारे सुख मिल जाते। तो सिर्फ बातचीत पर ही अटके रहेंगे बाबा से कि मैं शांत स्वरूप और तू मेरा पिता भी शांति का सार। वहीं अटके पड़े हम इतने सालों से, ये सिलसिला आगे बढ़ा ही नहीं कि ये जो हमको रोज बताता है मैं शांति का सागर हूँ, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। हाँ, लेकिन हमको उससे क्या मिल रहा है, हम उससे क्या ले पा रहे हैं, कोई सुख, कोई शांति, कुछ हमको मिल रहा है तो ये फ्रेंडशिप बोलेंगे आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर बाबा यही तो हमें कहता है तुम स्वरूप बनते नहीं हो, और कहते हैं कि हमारे तो जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं, हमको तो ज्ञान सुन के भी नहीं मिला, तो भक्ति ही ठीक थी, क्योंकि हमको लेने का तरीका नहीं आ रहा। ऑमलेट बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन जिसने कभी बनाया ही नहीं ना, वो तो ऑमलेट ऐसे पकड़ के माथे पे भी फोड़ लेते हैं। देखी थी फिल्म, हाँ, अमिताभ बच्चन की, जीनत अमान की। वो कहता है ये अंडा बना लेती है,
तो जब वो अंडा नहीं बनाती तो वो अंडा ऐसे मारता है, तो वो भी ऐसे मार देती है अंडा। हाँ, तो ऐसे ही बाबा कहता है जो प्राप्तियां करनी है ना, बाबा कहता है ये कला तो सीखो। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, बाबा कहता है जब तक आप स्वयं वैसे नहीं बनते, उस गुण को अपने में धारण नहीं करते, तब तक उस सुख का, उस शांति का अनुभव आप कर नहीं पाओगे। थाली उसके हाथ में है डीलक्स की, थाली भरी हुई है उसके पास, नो डाउट, लेकिन जब तक वो थाली का निवाला मैं अपने मुख में नहीं डालूंगी तो मुझे स्वाद नहीं मिलने वाला। वो कितना भी बोलता जाए कि थाली बड़ी स्वाद है, मीठा भी खूब बढ़िया है, चपातियां बहुत अच्छी हैं, सब्जियां बड़ी टेस्टी हैं, लेकिन जब तक मैं स्वयं ग्रहण नहीं करूंगी तब तक ना तो मुझे स्वाद मिलेगा और ना मैं प्रभावित होंगी कि डीलक्स की थाली वाकई बढ़िया है ना। तो ये जो बाबा के साथ हमारा रूरिहान करना रट्टिफिकेशन वाली बात ही नहीं है। हर रिश्ता आगे बढ़ जाता है। कुछ लोग नए नए मिलते हैं, साल 6 2 साल में बहुत अच्छे से जान पहचान जाते हैं एक दूसरे को। रोज थोड़ी पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, रोज थोड़ी पूछते हैं तू कहाँ रहता है। एक बार इंफॉर्मेशन मिल गई, अब आगे बढ़ना। हम्म। तो क्या इससे आगे बढ़ना है, एक दूसरे को जो उसको पसंद है वो हम, लड़की क्या करती है, तेरे को ये कलर का कपड़ा अच्छा लगता है तो यही पहनूंगी, ये सब्जी अच्छी लगती है तो यही बनाऊंगी, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे हम, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे हम। करते हैं कि नहीं करते ऐसे? सब करते हैं। एक एक चीज पूछ पूछ कर करते हैं। यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, ये खाऊं कि नहीं जाऊं, उसको घर पे बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। हाँ, किस लिए? उसका दिल जीतने के लिए, कि इसका मुझ पर विश्वास बढ़े। हर कर्म के पीछे कोई ना कोई हमको फल चाहिए। ऐसे नहीं हम कुछ करते दुनिया में। किसी का भरोसा जीतना है तो हर काम उससे पूछ के करते हैं। ऐसे ही बाबा भी हमको कहता है, बस फर्क ये है कि ये निराकार है। इससे ट्यूनिंग बनाने में, इससे कुछ लेने की एक अलग तरीका वो बाबा हमको रोज देता है, लेकिन हम उतने विस्तार में कभी जाते ही नहीं। हम्म। तो यहाँ बाबा आगे समझाता, बाबा कहते यह नहीं कहो कि बात ही ऐसी थी। कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों का बैलेंस हो। एक पति जब घर आता है ना, तो पत्नियों की तो खैर अब क्या बोले, आज का तो समय अलग ही आ गया। हम्म। तो एक बार हम सुन रहे थे किसी से, एक पति ने अपना अनुभव सुनाया। कहते हैं जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो जब मैं शाम को दफ्तर से घर जाता था, तो मेरी पत्नी जो होती थी ना, वो दरवाजा मुस्कुराते हुए खोलती थी और कुत्ता भौंकते हुए गेट पर आता था। कहते हैं अब शादी को इतने साल बीत गए, अब क्या परिवर्तन हुआ? कहते हैं अब ये परिवर्तन हुआ कि जो पत्नी है जब वो गेट खोलती है तो कुत्ते वाला काम वो कर रही होती है, वो भौंकते हुए आती है। हाँ, और कुत्ता देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तो बाबा बच्चों को समझाता है, बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? हर समय बाबा कहता है मुस्कुराता हुआ चेहरा। हम्म। तो यहाँ बाबा कहता है कैसी भी बात हो, लेकिन आपको कैसा रहना है? शीतल और गंभीर। देखो, बातें सुनने बोलने में बड़ी माइनर सी लगती हैं, ये तो सब जानते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं बीपी बढ़ता है ना, कई लोगों के बीपी कम होते हैं, बढ़ जाते हैं, क्या क्या होता है, हार्ट बीट्स बढ़ गई, क्या क्या हो जाता है। इनको अगर हम ये बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेना, आपको कभी बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। तो बाबा यहाँ कहता है बच्चे कैसी भी बात हो, फोकस किस पे करो? कि मैं शीतल हूँ। शीतल माना मेरे बोल शीतल है, मेरा व्यवहार शीतल है। उससे भी पहले बाबा कहता है चेकिंग करो स्वयं की, कि संकल्प कैसा है, कि कोई भी बात आई है तो क्यों आई है। बाबा कहता है आनी ही थी, कल्प पहले भी आई थी। और बाबा कहता है आप